से एक शेड बेहतर निफ्टी बैंक नजर आता है। अमित जी, आ रहा हूं एक आध स्टॉक आइडिया लेने के लिए आपके पास, लेकिन पहले हर्षदा के पास चलते हैं समझने के लिए आज की। अमित जी, लेट तो नहीं हो रहे? जाना तो नहीं है? नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ सर। 7:15 पे जाना है, मुझे याद है बच्चों को छोड़ने। मैं आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स एंड न्यूज। मॉर्निंग आशीष। डिफेंस कंपनियों के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर बीएल, भारत फोर्ज, बीडीएल, पारस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजीज, एमटार जैसी कंपनियां रेडार पर रहेंगी, क्योंकि दरअसल भारतीय सेना ने एक टेंडर खोला है जिसमें उनको गन्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स, लॉयटर म्यूनिशन जैसी चीजें की जरूरत है और उसके लिए कंपनियों को आवेदन देने की जरूरत होगी। साथ ही साथ ये भी क्लॉज रखा है सेना ने कि अगले साल तक दरअसल इनको डिलीवरी करना शुरू करने की जरूरत है। तो ये तमाम कंपनियां क्योंकि स्पेस में वैसे भी एक्टिव है तो रेडार पर रहेंगी। माना यही जा रहा है कि इस टेंडर में बड़ा हिस्सा लेती हुई दिखाई देंगी। दूसरी तरफ तेल कंपनियां ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओईसी, आरआईएल जैसे स्टॉक्स आप रेडार पर रखें, जहां पर सरकार ने विंडफॉल टैक्स की जो समीक्षा होती है हर 15 दिनों में, उसके मद्देनजर विंडफॉल टैक्स कच्चे तेल पर करीब 21% घटाया है। जो पहले 13,500 रुपए प्रति टन था, 13,500 रुपए प्रति टन था, वो 10,500 रुपए प्रति टन पर आ गया है। एटीएफ एक्सपोर्ट को भी रिवाइज किया गया है। पहले 9 रुपए प्रति लीटर था, उसे कम करके एटीएफ एक्सपोर्ट ड्यूटी करीब 5 रुपए प्रति लीटर की गई है और डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी भी घटाई है करीब 3 रुपए के आसपास से। 13.5 रुपए प्रति लीटर होती थी और ये आ गई है अब 8.5 रुपए प्रति लीटर। तो ये तमाम ऑयल कंपनियां रेडार पर रहेंगी। दूसरी तरफ अंबुजा सीमेंट, जैसे हम कह भी रहे थे, सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगी है। अदानी ग्रुप ने दरअसल एक तो अंबुजा सीमेंट के एक्विजिशन को पूरा किया और अब अंबुजा सीमेंट दरअसल प्रोमोटर्स को यानी कि अदानी ग्रुप को अब वारंट्स इशू करने वाला है 418 रुपए 87 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। तकरीबन 20,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा और कंपनी के मैनेजमेंट या फिर जो नए प्रोमोटर है गौतम अदानी, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने रखा। उन्होंने कहा है कि दरअसल 2030 तक अंबुजा सीमेंट या फिर अदानी ग्रुप का जो सीमेंट एंटिटी है वो सबसे एफिशिएंट और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर बनेगा भारत में सीमेंट का। तो अब आपको अंदाजा लगाना है कि किस तरह का स्केल और कितनी अपनी कैपेसिटी इसको बढ़ाते हुए दिखाई देंगे आने वाले कुछ सालों में। टायर कंपनियों में पिछले हफ्ते धीरे धीरे करके एक्शन था। तो इसमें अपोलो टायर, जेके टायर और एमआरएफ ने दरअसल डीजीटीआर को सिफारिश की थी कि इस समय जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है न्यू और अनयूज्ड न्यूमैटिक रेडियल टायर पर जो बस और ट्रकों में लगते हैं उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रखी जाए। तो डीजीटीआर ने वो सिफारिश सुनी है, 3 साल तक का एक्सटेंशन मिला है। ये स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। अदानी पावर भी रेडार पर रहेगा। आपको याद होगा अदानी पावर की डीलिस्टिंग होने वाली थी जनवरी 2021 में। दरअसल ये प्रपोजल आया था, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव भी किया, लेकिन अब इस डीलिस्टिंग ऑफर को कंपनी वापस ले रही है क्योंकि अभी तक एक्सचेंजेस की ओर से गो अहेड नहीं मिला है। तो वो एक कारण है और साथ ही साथ उनको लग रहा है अब माहौल ऐसा है कि हम कंपनी को लिस्टेड ही रखना चाहते हैं। तो वो दरअसल अदानी पावर का शेयर भी रेडार पर रहेगा। वेल्सपन कॉर्प मिड कैप्स में आप ध्यान में रखिएगा, इनको यूएस से दरअसल एक लार्ज साइज का प्रोजेक्ट हाथ में लगा है। ये कार्बन कैप्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, करीब 1 लाख मिलियन टन और ये पाइपलाइन की जो पूरी कैपेसिटी होगी करीब 1256 किलोमीटर में फैली होगी ये पाइपलाइन। उतनी पाइप्स इनको दरअसल डिलीवर करनी है, तो वो स्टॉक भी रेडार पर। ठीक है, ये सारी कंपनीज रखिएगा रेडार पे। अमित जी, स्टॉक कौन सा? जी आशीष जी, एचडीएफसी लाइफ पे एक शॉर्ट कॉल है। एचडीएफसी इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द मूविंग एवरेजेस और एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का इसमें हमने ब्रेकडाउन देखा था फ्राइडे के सत्र में। थोड़ा सा हल्का फुल्का अर्ली मॉर्निंग में अगर पुल बैक मिले तो इसमें शॉर्ट जाए। फ्यूचर्स में प्राइस 549 का है, टारगेट लगभग इसमें 535 के रहेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 560 का। पुल बैक में बिकवाली करने का मन बनाइए। एचडीएफसी लाइफ कमजोर नजर आता है। अमित जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर।